Good morning, students. And today we will do our next topic, that is the enthalpy. So, first of all, what is the enthalpy? बच्चे हम जनरल कहें इंथैल्पी क्या होती है. इंथैल्पी इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. ठीक है, ये बच्चे आपके पास सम होती है किस किस का. ये सम होता है इंटरनल एनर्जी का और जो आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है. ठीक है, इंथैल्पी को बच्चे हम डिनोट करते हैं एच के साथ, and it is the sum of internal energy plus pressure volume work done. U here is the internal energy and PV यहाँ पे क्या है, it is the pressure volume work done. ठीक है, इंथैल्पी आपके पास बच्चे इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का सम है. ठीक है, और इससे बच्चे हम हीट कंटेंट भी कहते हैं. इंथैल्पी इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे हम, इंथैल्पी इज ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट. ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब हम हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, देन इट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी. ठीक है, हीट चेंजेस जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करते हैं तो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. एंड हीट चेंजेस जब बच्चे हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंथैल्पी कहते हैं. ठीक है, क्या आपको मैंने बताया है इंथैल्पी की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम हीट चेंजेस की स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इट इज कॉल्ड इंथैल्पी. दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. सेकेंड वन है कि जब हम हीट चेंजेस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंथैल्पी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट. ठीक है, सिमिलरली अब आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें ए से ए चेंज हो रहा है बी में, तो जो इसकी इंथैल्पी है इट इज़ एच ए, इसकी इंथैल्पी एच बी है. तो चेंज इन इंथैल्पी किसके इक्वल होगा, इट विल बी द एच बी माइनस एच ए. ठीक है, या फिर इट इज इक्वल टू एच बी माइनस एच पी माइनस एच आर. पी इज फॉर द प्रोडक्ट, आर इज फॉर द रिएक्टेंट, जैसे बच्चे हमने इंटरनल एनर्जी में किया था. इन द सिमिलर वे अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है रिएक्टेंट के तो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा. अगर आपके पास रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट तो माइनस वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, तो डेल्टा एच आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ द हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, रिलेशन डिराइव करके देखते हैं इसका कि कैसे होता है आपके पास. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ, नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है डेल्टा यू का, डेल्टा एच का एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा एच एंड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब बच्चे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. और अगर बच्चे हम जो वर्क डन है वो वर्क डन हम अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ले लें, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then W will be negative, so delta U will be equal to Q minus W. ठीक है, और W किसके इक्वल होता है, एंड W
ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया हुआ है, इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, और इफ अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट ले लें, इफ वी टेक वॉल्यूम कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन डेल्टा वी भी इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्यू डेल्टा यू ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आप इंटरनल एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द हीट चेंज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। डेल्टा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब जब हम इंथैल्पी की बात करें, ये तो हमने इंटरनल एनर्जी निकाली है। ठीक है, सेकंड अगर हम इंथैल्पी की बात करें हैं, इंथैल्पी की बच्चे हम बात करें हैं, तो आपके पास रिलेशन है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, अगर हम चेंज ले लें सब में, चेंज इन इंथैल्पी ले लें, दैट इज इसके आगे डेल्टा एच, इन सबके आगे भी डेल्टा यू प्लस पी वी, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा यू। अब यहाँ पे दो टर्म्स है पी वी, तो एक बार हमने पी कांस्टेंट ले लिया, ये मान लिया वॉल्यूम चेंज हो रही है, एक बार हमने वी कांस्टेंट ले लिया, ये मान लिया प्रेशर चेंज हो रहा है। पीवी को हमने दो टर्म्स में लिखा है, एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया तो वॉल्यूम चेंज कर दिया, सेकेंड टाइम में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया तो प्रेशर चेंज कर लिया। ठीक है, अब द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रोसेस हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैरिड आउट कर रहे हैं, फिर आपके पास क्या होगा, ठीक है, इफ process is carried out at constant pressure then delta P will be equal to zero, मतलब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी आपके पास। तो डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम उसकी बात करें, आपके पास ये आपने एक रिलेशन निकाला है। अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू है आपके पास। ठीक है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट इन वन, तो क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। तो ये वी भी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया, क्यू या फिर क्यू पी के। सो enthalpy is equal to heat change at constant pressure। आप ये कह सकते हो कि enthalpy किसके इक्वल है, enthalpy is equal to heat change at the constant pressure। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, enthalpy क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, अब हम निकालें एच और यू में क्या रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन एच एंड यू। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, तो एक रिलेशन तो बच्चे हमने अभी निकाला है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से हमारे पास बी बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ बी माइनस इंथैल्पी ऑफ ए, बट एच किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी।
ठीक है, तो अगर हम ले लें कि हमने इसको इंथैल्पी फॉर ए लिखना है तो एच ए किसके इक्वल आएगा, यू ए, क्योंकि इंथैल्पी हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। एच बी इज इक्वल टू यू बी प्लस पी वी बी। अब एच बी माइनस एच ए हमें निकालना है तो वहाँ पे किसके इक्वल आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें हम। डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी आपके पास है यू बी प्लस पी वी बी माइनस यू ए प्लस पी वी ए। निकाल दो, इसको इकट्ठा कर दो, यू बी वाली टर्म को, यू बी माइनस यू ए प्लस पी वी बी माइनस पी वी ए। तो बच्चे अब आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। पी इन दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वी। सो दिस इज अ रिलेशन फॉर द इंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एक और है बच्चे मेथड रिलेशन निकालने का, एक और मेथड से हम निकाल सकते हैं इसी रिलेशन को। ठीक है, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो अगर हम ए के लिए लिखना चाहें फॉर डायरेक्शन ए टू बी है तो क्या बनेगा, अगेन प्रेशर कांस्टेंट है तो वी इज इक्वल टू एन ए, गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, सेम होता है, और टेम्परेचर भी सेम है, तो दिस इज पी वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। बी के लिए क्या बनेगा, पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, गैस कांस्टेंट की वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर की वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो इसे हम पुट कर रहे हैं बच्चे, इसको माइनस कर रहे हैं, 2 में से 1 को माइनस करो तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस होता है, राइट वाला राइट में से माइनस होता है। आर टी कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, एम बी माइनस एन ए, यहाँ पे पी कॉमन आ गया, क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डेल्टा वी आर टी, दिस इज डेल्टा एन। सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आया है। ठीक है, इससे हम किस में पुट करेंगे, हमने जो लास्ट रिलेशन निकाला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एन आर टी। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन फॉर द इंथैल्पी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ये बच्चे हमें न्यूमेरिकल में रिलेशन काम आएंगे। ठीक है,